और सर वो एंटिटीज मुझसे बोल रही हैं चल चल, हम तेरी माँ के पास ले जाने आए हैं, चल, वो तेरी माँ तेरे लिए रो रही है, बिलख रही है, चल, याद आ रही है ना, तेरी माँ भी तुझे याद करती है। चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि रुक जा, रुक जा, रुक जा, तुझे खत्म कर देंगे हम। ऐसा खौफ लग रहा है मुझे, ऐसा डर लग रहा है कि मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता। जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार तहे दिल से शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको फेसबुक को भी प्यार देना है। अगर आप फेसबुक पेज ढूंढने में असफल हो जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक लिंक मिल जाएगा। हमारा यूजर नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। हमारे राइट पेज को फॉलो कीजिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे फेक पेजेस चल रहे हैं जिनको हम कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक से रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है किसी और के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए हमारे राइट पेज तक आप पहुंच जाएं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें मोहन ने भेजा है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आज के रियल इंसिडेंट को मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आज के रियल इंसिडेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाके खत्म होगी, मैं आपको शर्त दे रहा हूँ। अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आया तो इसे आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मोहन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मोहन की पूरी परवरिश दिल्ली में ही हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपने पापा के साथ वो रहा करते हैं दिल्ली में। और इनकी मम्मी का दहन उसी दिन हो गया था जिस दिन मोहन इस दुनिया में आए थे। मतलब डिलीवरी के बाद इनकी मम्मी ने आखिरी सांसें ली और फिर वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। मोहन को हमेशा अपनी मम्मी की कमी खलती थी। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन यहाँ पर सहारा बन के उनकी बुआ मोहन का ध्यान रखा करती थी। मोहन ने बताया कि मेरी बुआ, उनका लड़का और मैं और मेरे पापा, मोहन ने बताया मेरे लिए भाई, ये 3-4 जने ही थे जो मेरी ज़िंदगी हुआ करते थे। मोहन को हमेशा से बहुत प्यार मिला, उनके पापा का हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम थी कि माँ की याद कभी भी सता पड़ती थी और माँ की याद आने पर ये बिलक बिलक के रोआ करते थे। तो मोहन ने बताया अक्षय भाई, बात है 2022 की, जब दिवाली का टाइम था, सर्दियाँ चल रही थी। हमारे घर पे तो कोई फेस्टिवल उतना अच्छे से नहीं मनाया जाता क्योंकि पापा कहीं ना कहीं काम में बिजी हुआ करते थे और बुआ, फूफा और उनका लड़का अपने घर में सेलिब्रेट किया करते थे। इनकी बुआ का घर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर दूर था इनसे, तो वो दिवाली के टाइम पर नहीं आ पाते थे। तो हुआ क्या, मोहन ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने दोस्त के घर जाएंगे जो कि 1 घंटे दूर उनके घर से रहता था। और वहाँ पर जाने के बाद वो वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे दोस्त वहाँ आने वाले थे और मोहन ने सोचा था अगर पापा कुछ नहीं कहेंगे तो रात को मैं वहीं रुक जाऊँगा। मोहन ने बताया अक्षय भाई, मैं वहाँ पर गया, हमने दिवाली सेलिब्रेट किया, खूब एंजॉय किया और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी हो गई थी। लेकिन एग्जैक्ट 9:30 बजे उनके पापा का फ़ोन आ गया मोहन के कि बेटा दिवाली का टाइम है, मैं भी घर पे अकेला हूँ, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम कैब करो और फटाफट से घर पे वापस आ जाओ। मोहन ने वहाँ से निकलने की तैयारी की, लेकिन 10 बज गए क्योंकि वो जो परिवार वाले थे जहाँ पर मोहन गए हुए थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि मोहन वापिस जाए क्योंकि उन घर वालों को भी पता था कि मोहन की मम्मी नहीं है और मोहन बहुत अकेला फील करने वाला है। मोहन ने काफ़ी ट्राई किया अपने पापा को कन्विंस करने के लिए, लेकिन उनके पापा का यही कहना था कि बेटा आज दिवाली है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप घर पे वापस आ जाओ, आज की रात ठीक नहीं होती, किसी और के यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, उनके खुद के भी रिलेटिव्स आ रखे होंगे। अब हुआ क्या, मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मैंने कैब बुक करी, 10:15 तक वो कैब आ गई, लेकिन वो कैब अंदर तक नहीं आई। गलियों के अंदर आना कैब के लिए पॉसिबल नहीं था। दिवाली का ऐसा पावन था जहाँ पर सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, मोहन ने वहाँ से निकलने की तैयारी की तो उनके जो दोस्त थे, उनके मम्मी पापा ने मोहन के हाथ में मिठाइयाँ थमा दी। अब हुआ क्या, मोहन इस चीज़ को मना नहीं कर पाए और मोहन जब वहाँ से निकले तो मोहन ने बताया कि अक्षय भाई, कैब तक पहुँचने में मुझे 10 मिनट लगने थे, मैंने कैब वाले को इन्फॉर्म भी कर दिया था और कैब वाला वेट भी कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मोहन उस घर से बाहर निकले, जैसे जैसे रास्ता सुनसान होता गया वैसे वैसे अजीब सी स्थिति बनती चली गई। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई, मैं जैसे जैसे एक कदम आगे लेता था मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे बार बार ऐसा फील होने लगा जैसे मेरे आगे पीछे कोई है। और मोहन ने सबसे पहली गलती वहीं पे कर दी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है, मोहन ने अचानक से पलट के देख लिया। वहाँ पर कोई था तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर ये चीज़ें और भारी पड़ने वाली थी और इस बात का मोहन को कोई आइडिया नहीं था। मोहन ने बताया कि जैसे जैसे अक्षय भाई मैं आगे चलने लगा, उस रोड पे मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोई भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन कोई अनदेखा, कोई ऐसी परछाई जिसको मैं देख नहीं पा रहा, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मोहन ने मिठाइयों को टाइट पकड़ा और वो फटाफट भागते भागते कैब में बैठ गई। अब मोहन ने बताया कि अक्षय भाई, जब वो कैब स्टार्ट हुई मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं और कैब ड्राइवर अकेले हैं।
मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे साइड में कोई ना कोई बैठा हुआ है और मैं इस चीज़ को महसूस करके बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन मैं कैब वाले को क्या बोलता? तो कैब ड्राइवर बार बार बैक मिरर में देखता और मोहन से पूछता कि भैया सब ठीक है, और मोहन एक ही जवाब देता कि हाँ भैया सब ठीक है, बस मैं लेट हो जाऊँ, मुझे टाइम से पहुँचा दो, मेरे पापा घर पे अकेले हैं। कैब ड्राइवर ने वही किया और एग्जैक्टली वही हुआ, मेन रोड पे उतारा गया क्योंकि उनका भी घर गलियों में अंदर जाके था। अब हुआ क्या, बहुत सारे चौराहे क्रॉस करने थे और मोहन को इस बारे में पता था कि दिवाली के चौराहे किसी मौत के मंजर से कम नहीं होते। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे उन्हें ऐसा लगा जैसे उस कैब से कोई चीज़ उतर के उनके पीछे चलना शुरू हो गई है। ये दिवाली उनके ऊपर इतनी भारी पड़ने वाली थी, मोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोहन ने दिखाया अक्षय भाई मैं धीरे धीरे चलता रहा और जहां मुझे लगा कि कोई एंटिटी मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गई है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपने बैग से सारी मिठाइयाँ निकाली और एक चौराहे पे रख दी और वहाँ से सीधा भाग के अपने घर में आ गए। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मुझे ऐसा लग रहा था मिठाइयाँ रखने के बाद जब मैं घर आ जाऊँगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये एक काली रात की जस्ट शुरुआत थी। अब जब मोहन घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके पापा, उनकी बुआ, उनका लड़का और बुआ जी के हस्बैंड मतलब उनके फूफा जी घर पे आ रखे हैं और बुआ अपने साथ सफ़ेद वाले रसगुल्ले लेके आई थी। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई सफ़ेद रसगुल्ले मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं और बुआ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर मोहन ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, अपने घर में घुसते ही फटाफट फ्रिज खोला, रसगुल्ले खाने शुरू कर दिए। और मोहन ने बताया कि अक्षय भाई फ्रिज में जितने भी रसगुल्ले रखे थे 2 से 3 घंटे के अंदर मैंने सारे निपटा दिए और मैं सोने के लिए अपने बेड पे चला गया। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई उस रात मुझे नींद बड़ी अजीब सी आई, मुझे ऐसा लगा जैसे घबराहट सी हो रही है या कोई आसपास कमरे में है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कैसे न कैसे संभाल लिया और मैं सो गया। 2 रात बाद ही उनके साथ ऐसा होने लगा जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी और वो घर पे रहने लगे। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई कुछ ही महीनों बाद मेरे 10th के बोर्ड आने वाले थे। मोहन ने बताया कि मेरे को अपने पापा को कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करना था, तो मैं अपनी तबीयत पर ध्यान दे रहा था। 1 हफ्ता गुजरा, 1.5 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते बाद जब मेरे पापा ने इस चीज़ को नोटिस किया कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मेरे पापा ने एक डिसीज़न लिया कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन खुद मोहन ने इस चीज़ को मना करा कि पापा नहीं, मुझे डॉक्टर के मत लेके जाओ, मेरे पेपर आने वाले हैं, डॉक्टर ने अगर मुझे हैवी डोज दे दी तो मैं पूरे दिन सोता रह जाऊँगा। लेकिन उसके 2 रात बाद ही एक ऐसी घटना हो गई जहाँ पे उनके पापा मजबूर हो गए उन्हें डॉक्टर के ले जाने के लिए। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई 2 रात बाद क्या हुआ, मेरे पैरों में इतना ज़ोर का दर्द हुआ, इतना ज़ोर का दर्द हुआ, मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे ऐसे प्राण निकलने को हो गए कि मैं अपने पापा को समझा नहीं पा रहा था, मैं बस चिल्ला रहा था बुरी तरीके से। मुझे इतना दर्द हो रहा था मेरे पैरों में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई सुई घोंप रहा है या कोई कील ठोक रहा है मेरे पैरों में ज़बरदस्त तरीके से। जब वहाँ पर मोहन बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, उनके पापा ने फटाफट उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर उनकी हालत देखकर बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। जितने भी टेस्ट करे जा रहे थे सब नॉर्मल आ रहे थे और कोई भी चीज़ पकड़ में नहीं आ रही थी। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई उन्होंने क्या करा, मेरे को पेन किलर दे दिया, मुझे दवाइयाँ दे दी, ग्लूकोज चढ़ा के मुझे घर पे भेज दिया। और शायद ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली थी, जिसके बारे में मोहन और उनके पापा ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। बड़ी मुश्किल से मोहन अपने पापा के साथ हॉस्पिटल से घर आए और उस रात उन्हें बड़े अजीब अजीब से सपने आए। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मुझे मेरे आसपास एंटिटीज़ फील होना शुरू हो गई। मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई 4-5 आवाज़ें बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। मोहन ने इस बारे में सोचा कि मैं सुबह उठ के अपने पापा को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसी रात उनके साथ एक इतना बड़ा झटका हुआ, मैं नहीं चाहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो। तो मोहन ने बताया अक्षय भाई मुझे अचानक से आवाज़ आती है जैसे कोई एंटिटी मुझसे बात कर रही है और वो अचानक से मुझे बोलती है कि अगर हमारे बारे में तूने अपने खानदान में किसी को भी बताया तो जितना दर्द तुझे हो रहा है 100 गुना ज़्यादा दर्द हम उसे देंगे। और मोहन ने ये चीज़ सुनी और वो बिलक बिलक के रोने लगे। मोहन को अपनी मम्मी की याद आने लगी और कैसे न कैसे वो रात उनकी कट गई रोते रोते। अब जब उन्हें ये पता चल गया था कि मैं किसी को भी बता नहीं सकता, वो एंटिटीज जिसको भी बताऊंगा मेरे खानदान में उसको परेशान करेगी। बुआ का, फूफा का और उनके लड़के का घर में आना जाना लगा रहता था और वो पापा के पास भी बैठते थे, मुझसे मिलते थे, लेकिन मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मेरी तो हालत जैसे और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया जब मोहन ने सोच लिया कि कोई एंटिटी अगर मुझे ख़त्म करना चाहती है तो ख़त्म कर दे, पर मुझे इतना दर्द ना दे। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मैं किसी को बता नहीं सकता था, बस मैं बिलक बिलक के रोता था, अपनी मम्मी को याद करता था। एक रात मैं इतनी बुरी तरीके से अपनी मम्मी को याद करने लगा कि वो जो एंटिटीज़ थी वो मेरे पास आके बोलती है कि हमें तेरी मम्मी नहीं भेजा है, चल तेरी माँ तुझे याद कर रही है, रो मत, हम तुझे लेने आए हैं, चल तेरी मम्मी तुझे याद कर रही है। और मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मैंने सोच लिया मैं गिव अप कर दूं, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे पापा का ख्याल आया
क्योंकि मेरी मम्मी तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे पापा अभी यहीं पे हैं। मोहन ने कैसे न कैसे उन एंटिटीज से फाइट की और उनकी वो रात भी निकल गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मोहन ने बताया कि भाई दिन मेरा ऐसे निकलता था कि मैं अपनी नींद पूरी करने बैठता था और अपने पेपर्स की तैयारी करता था जो बोर्ड एग्जाम आने वाले होते थे। रात मेरी ऐसे गुजरती थी जैसे नर्क के द्वार मैं खोल के खुद अंदर जा रहा हूँ। अगली रात क्या हुआ, मोहन ने बताया कि अक्षय भाई रात के 3 बजे मेरी आंख खुल गई, जब अचानक से मुझे ऐसे लगा कि कोई एंटिटी मेरे आगे पीछे घूम रही है। उन्होंने क्या करा, ओम नमः शिवाय के नारे लगाने शुरू कर दिए, मंत्र बार बार बैक टू बैक बोलने शुरू कर दिए। तो अचानक से 4-5 आवाजें मुझे आती है कि मत बोल मत बोल, हम तुझे लेके चले जाएंगे, और ये मंत्र अगर तूने बोलने बंद नहीं करे ना, तेरे घर परिवार में से कोई एक कम हो जाएगा। उसी टाइम मोहन इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने बिल्कुल मंत्र बोलने शुरू कर दिए और अचानक से फिर दोबारा कोई एंटिटी उनके ऊपर हावी हो गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई। 3-4 दिन ही बीते होंगे जब अचानक से उनके पैरों में से दर्द उनके कमर में पहुंच गया। कमर से जो दर्द था वो उनके हाथों तक आ गया। और मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मैं बिलक बिलक के रोया करता, मैं किसी को नहीं बता पाता था, किसको ही बताता, क्योंकि उन एंटिटीज़ ने साफ साफ बोल रखा था कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को जितना दर्द हो रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा हम उस इंसान को दर्द देंगे। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा वीक होने लगा, और जब भी मैं कुछ खाने की कोशिश करता तो मुझे वॉमिट हो जाती। मैं अपने पापा को कुछ बता नहीं सकता था, मेरी बॉडी में रात को इतना पेन होने लगता कि मैं रात को चिल्लाने लगता, और मेरे पापा को पता था हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ नहीं होगा, तो वो खुद मुझे पेन किलर्स दे देते थे, लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक आराम नहीं आ रहा था। उनके पापा को इस हालत को देखकर कहीं ना कहीं शक होने लगा, और उन्होंने एक रात जब बार बार ये चिल्ला रहे थे मोहन, उन्होंने क्या करा, एक मौलवी से बात की, और मौलवी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, एक आटे की गुड़िया बनाइए और 7 बार मोहन के ऊपर से उसे मारिए और किचन में लेके जाइए और गैस के ऊपर उसे रख दीजिए। उधर से मौलवी ने बोला स्पीकर ऑन कीजिए, मैं कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मंत्र पढ़ूंगा इस गुड़िया को चलने दीजिए। गुड़िया जब बिल्कुल काली हो गई तो मौलवी ने बोला एक काम कीजिए, इसे अपने स्टोर रूम में ले जाके बंद कर दीजिए। ऐसा ही हुआ, मौलवी ने जो बोला मोहन के पापा ने बैक टू बैक वही किया। उसके बाद स्टोर रूम में बंद करने के बाद मोहन ने बताया कि भाई वो पहली रात थी जब मैं रात के 10-11 बजे सोया और अगली दिन में 3 बजे उठा, मतलब मैंने पूरी नींद अपनी ली जितनी अभी तक मुझे मिली नहीं थी। फिर क्या हुआ, जब अगले दिन 3 बजे वो उठे, उन्हें लगा सब कुछ सही हो गया, लेकिन रात के 8-9 बजते ही फिर दोबारा उनकी वही हालत होनी शुरू हो गई। तो उनके पापा ने मौलवी को फ़ोन करा और मौलवी ने बोला कि आज रात मैं कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा हूँ जो इसकी रात निकल जाएगी। कल मोहन के पापा को बोला गया कि आप अपने घर की चारों तरफ की जो कोने की मिट्टी है वो उठा के लेके आना। ऐसा ही हुआ, उस रात मंत्र पढ़े गए और उस रात भी कैसे न कैसे मोहन सो गए। अगले दिन मोहन के पापा अपने घर की चारों तरफ की कोने की मिट्टी उठाकर मौलवी के पास लेके गए। मौलवी ने वहाँ पर अपनी विधि विधान शुरू किया और उस मिट्टी को देखकर वहाँ पर अपना जो भी था मंत्र पढ़ने शुरू करे और 2 घंटे में ही बोल दिया कि ये चीज़ मेरे हाथों से बाहर है, इसे फटाफट से उज्जैन लेके चले जाओ, जितनी जल्दी लेके जाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। ये चीज़ सुनने के बाद मोहन के पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि लड़के के ऊपर ऐसा आ क्या गया, हो क्या गया जिसकी वजह से लड़का इतना परेशान हो रहा है। दिवाली का एक फेस्टिवल 2022 में मोहन को इतना महंगा पड़ने वाला था, मोहन ने कभी सोचा नहीं था। उज्जैन जाने की तैयारी की गई और उनके बुआ उनको ले जाने वाली थी, लेकिन बुआ की तबीयत खराब हो गई। अगले दिन फिर जब ले जाने की बारी हुई, बुआ की तबीयत फिर ज़्यादा खराब हो गई। अब हुआ क्या, मोहन के किसी दूसरे फूफाजी को बुलाया गया और वो मोहन को अपने साथ उज्जैन लेके गए। तो जब मोहन अपने फूफाजी और पापा के साथ उज्जैन पहुंचे तो वहाँ पर एक गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने देखते ही एकदम से बोला कि और कैसा लग रहा है 5-5 एंटिटीज से मिलके, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे प्रेतों को झेल रहा है तू, क्या बात है। तो वहाँ पर मोहन ने बोला कि अक्षय भाई मैं दंग रह गया, मैं साक्षात उनके पैरों में गिर गया, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मेरे को 5 एंटिटीज़ परेशान कर रही है, एग्जैक्ट 5 एंटिटीज़। तो गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे बोला कि माँ के पास ले जाने के लिए बोलते हैं ना, छल दे रहे हैं, वो तेरी माँ के पास नहीं ले जा रहे, तुझे लेने आए हो। तो वहाँ जो मोहन बैठे थे गुरुजी के सामने, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन बोले कि गुरुजी मेरी गलती क्या है, मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो दिवाली पे मैंने कोई टोटका रोन दिया या मैं कहीं से कुछ टाप के आ गया। गुरुजी ने बोला कि बेटा अभी जो तेरे को पता चलने वाला है, इसको सुनने के बाद तेरी आंखें खुल जाएगी और तू 16 साल में दीन दुनिया को जान लेगा। बहुत पूछने पर मोहन को पता चला कि उसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है। ये सुनने के बाद उसका पूरा परिवार जो वहाँ पर आ रखा था, मोहन, उनके पापा, उनके फूफाजी, बुरी तरीके से दहल गए कि 16 साल के बच्चे के ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर रखी है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अभी मैं इसे कलावा दे रहा हूँ और कलावा देने के बाद यहाँ पर एक हवन होगा जिसके लिए इसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। उस दौरान वहाँ पर 12 घंटे हवन चला। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई जब वो हवन शुरू हुआ वो 12 घंटे का हवन था, लेकिन मेरे लिए
बहुत बड़ा टॉर्चर था। मोहन ने बताया कि जब वो हवन वहाँ पे शुरू हुआ, मुझे बार बार उल्टी आती, चक्कर आते, और मेरे दिमाग में बार बार वो 5 एंटिटीज़ ये डालती रहती कि ये गुरुजी कुछ नहीं कर पाएंगे, उठ के यहाँ से चल दे, वरना हम तेरे को मारेंगे, तेरे साथ जो पापा आ रखे, फूफा आ रखे, इन्हें भी ख़त्म कर देंगे। 12 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा और मोहन को एक अलावा दिया गया, लेकिन गुरुजी ने मोहन को बोला कि बेटा तुझे 11 दिन तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, जब तेरे को बार बार बहुत सारे हवन में सामग्री डालनी पड़ेगी, तेरा पूरा इलाज होगा। लेकिन मोहन को लगा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया और वो जिद पर अड़ गए गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं और 2 दिन बाद मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट है। गुरुजी ने उसे बहुत बोला कि बेटा तू अभी समझ नहीं रहा कि तू किस चीज़ से गुजर रहा है, लेकिन बोलते हैं ना कि बच्चे की जिद के आगे कभी कोई बड़ा टिक नहीं पाता। तो वहाँ पर मोहन जिद करते रहे, मुझे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, मेरी मम्मी का सपना था मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दूँ, और ये बोलकर वो वापस आ गए। दिल्ली में जब वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्होंने बताया कि अक्षय भाई धीरे धीरे मेरी हालत फिर दोबारा बिगड़ने लगी, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, मैं 12-12 घंटे दिन में पढ़ता, 2-2 घंटे मुश्किल से सो पाता था, मैंने अपना पूरा एफर्ट्स दिया, सब कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड हुआ क्या, उनके 1-2 पेपर तो सही निकल गए। मोहन ने बताया मेरा मैथ का पेपर चल रहा था और मैं मैथ के पेपर में बेहोश हो गया। उनके घर वालों को बुलाया गया, लगे हाथ मोहन को फिर दोबारा उज्जैन लेके गए और वहाँ पर गुरुजी ने बोला कि बेटा इसीलिए मैंने तेरे को बोला था कि तेरे को 11 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अब उन्होंने बताया मोहन ने कि मैं 11 दिन वहीं रुका जब तक मेरा पूरा इलाज नहीं हो गया। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, आप मेरे गुरु हो, अब आप मुझे बस बता दो कि मेरे साथ ये मारण क्रिया किसने की, ताकि मैं आगे संभल के रह सकूँ। गुरुजी ने बोला कि अच्छा एक बात बता मोहन, तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पापा से करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बुआ जी से करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं नहीं, तू ये बता तू अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? तो एकदम से मोहन बोलते हैं कि मैं अपनी बुआ के लड़के से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। गुरुजी ने बोला उसी ने तेरे ऊपर मारण क्रिया की। शायद जैसे अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए वैसे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मोहन ने बताया अक्षय भाई, ना मुझे आसमान दिख रहा था ना मुझे ज़मीन दिख रही थी। ये सुनने के बाद मेरे आगे अंधेरा आ गया था कि मेरे बुआ के लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि कैसे किया, तो गुरुजी ने बताया कि तू अपने कपड़े उसे देता था, वो तेरे कमरे में आता था, तेरे बाल लेता था, तू जब बाल कटवाने कहीं जाता था वहाँ पर भी वो तेरे बाल कलेक्ट करता था। और सब कुछ मोहन को एक एक करके याद आ गया कि कितनी टी शर्ट मैंने गिफ्ट की है, कंघे गायब हो जाते थे, और जब मैं कहीं सैलून में जाता था वो जिद करता था मैं भी वहीं कटिंग करवाऊंगा, और मोहन D10 वगैरह करवाते थे तो घंटों घंटों का काम होता था जहाँ पर उनकी आंख लग जाती थी। और वहाँ पर जब भी कोई जो हेयर सैलून वाला होता था सिगरेट पीने बाहर जाता था तो मोहन के बाल उठा लिए जाते थे। एक्चुअली बुआ के लड़के ने करा क्या था, उन्होंने अपने घर से पैसे चोरी करे, जो गुरुजी ने बताया वो एग्जैक्ट सही हुआ था। बुआ के लड़के ने अपने घर से पैसे चोरी करे और इसके लिए मोहन के लिए मारण क्रिया करवाई किसी को पैसे देके। अब हुआ क्या, मोहन जान तो चुका था पर उसे ये नहीं मालूम था ये सब कुछ हुआ क्यों था। गुरुजी के पैरों में पड़ने के बाद मोहन को पता चला एक लड़की थी जिसका नाम था निशा। निशा जो कि मोहन को पसंद किया करती थी और उनके बुआ का लड़का उस लड़की को पसंद किया करता था। 2022 में इन दोनों की इंस्टाग्राम आईडी चेंज हुई, मोहन और निशा की, और इनकी बात आगे बढ़ी, धीरे धीरे रिलेशन में आए, जहाँ पर इनका जो कज़न था वो बार बार बोलता था मोहन को कि निशा ठीक नहीं है तेरे लिए, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और मोहन यही बोलता था मेरी उससे बात हो रही है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं समझदार हूँ, मैं डिसीजन ले लूँगा। उस लड़की को इनके कज़न इतना पसंद करते थे कि भाइयों में ऐसी रंजिश हो गई जहाँ मोहन को कुछ पता भी नहीं था और इतने लेने देने उनको पड़ गए थे। मोहन को जब ये बात पता चली, मोहन की आंखें खुल गई और गुरुजी ने उन्हें एक ही सबक दिया कि बेटा किसी पर भरोसा मत करियो अपने बाप के अलावा। तेरा बाप एक सीधा आदमी है, तेरी माँ तुझे जन्म देने के टाइम पर गुजर गई, वो आज भी तेरी रक्षा कर रही है, लेकिन 5 एंटिटी से आगे उनका बस नहीं चल पा रहा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। अब हुआ क्या, मोहन वहाँ से अपने पापा और फूफा जी के साथ वापस आ गए। ये दूसरे फूफा थे, ये वो फूफा नहीं थे जिनका आप सोच रहे हो कि उनके लड़के ने ये सब कुछ किया है। दूसरे फूफा थे, उनसे रिक्वेस्ट करी गई, गुरुजी ने खुद बोला कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा वरना फिर दोबारा बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बस मोहन और उनके पापा और उनके फूफा जी को बोला गया कि अब इस बुआ के लड़के से थोड़ा सा दूर रहा जाए। हुआ क्या, मोहन वापस आ गए, लेकिन ये कहानी रुकी नहीं। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें मेरे ऊपर आने लगी। कुछ टाइम बाद 2023 में निशा और उनका ब्रेकअप हो गया, और उनका मानना था मोहन का कि ये जो ब्रेकअप हुआ था ये इनकी लड़ाइयों की वजह से नहीं हुआ था। कोई एंटिटी थी जो हमेशा उनके बीच में डिस्प्यूट करती थी, जो निशा के ऊपर आती थी और ज़बरदस्ती लड़ाई करवाती थी। धीरे धीरे मोहन जब ठीक हुए उसके बाद फिर दोबारा उनके साथ ये एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई, तो ये दोबारा गुरुजी के पास 2023 में गए। तो उज्जैन के जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि बेटा
हम यहाँ से चीज़ें काट रहे हैं और तुम्हारा बुआ का लड़का दोबारा चीज़ें करवा रहा है। मोहन ने सोचा था कि एक बार बुआ के लड़के को शायद मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन दोबारा जब उन्होंने 2023 में ये चीज़ें उनके ऊपर दोबारा करवाई तो उनका मन जो है पत्थर हो गया और मोहन ने बोला कि मुझे इलाज बताइए। तो उज्जैन के जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि अब महाकाल तेरी रक्षा करेंगे बेटा। ओम नमः शिवाय का मंत्र तुझे सुबह शाम पढ़ना है और जितना ज़्यादा तू महादेव की पूजा करेगा उतना ज़्यादा महादेव तेरी रक्षा करेंगे। साथ में तेरी मम्मी है, वो भी तेरी रक्षा करेगी। मोहन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं और गुरुजी का मानना है कि एक बार तेरे शरीर के द्वार खुल गए तो ये एंटिटीज तेरे ऊपर आती रहेंगी, लेकिन महादेव हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। तो अपनी भक्ति और पूजा पाठ से कभी विश्वास मत उठाइयो। मोहन ने बोला कि अक्षय भाई, ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत कम हो गई हैं, कहीं ना कहीं होती है, बट उसका रीज़न अब मुझे पता है, तो मैं धीरे धीरे कट गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है वो है कि मेरे बुआ के लड़के को ही पता चल गया कि मैं कहीं से अपना तंत्र कटवा रहा हूँ, इसलिए वो भी मुझसे बहुत दूर रहने लग गए। बुआ ने भी घर पे आना बंद कर दिया, शायद उन्हें भी अपने बच्चे की हरकत का पता चल गया। हमने कभी उन्हें बताया नहीं, लेकिन अब मैं और मेरे पापा रहते हैं दिल्ली में सही सलामत और अब हम बिल्कुल सेफ हैं और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और उन्होंने आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन खुद से दिया मोहन ने कि सब एक एक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सबक मिल जाना चाहिए कि कोई आपका सगा नहीं है। मोहन की ज़िंदगी उसके अपने खराब कर रहे थे। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी शुरू से लेकर अंत तक मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये कहाँ जा रहा है सब कुछ। तो ये मान सकते हैं दिवाली का कहर या अपनों का जहर। समझ नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी आपका सगा नहीं है, सिर्फ आपके माँ बाप को छोड़ के। तो आखिरी में आके यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बना के रखें। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फॉलो करके आप हमारे पेज तक पहुँच सकते हैं। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो भाई पॉडकास्ट चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहाँ पर अब नए पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो आप खुद उसका एक सदस्य बन सकते हैं। अगर आप आना चाहें तो व्हाट्सएप पर पूरी रिकॉर्डिंग भेजकर आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि अक्षय सर, ये हमारा रियल इंसिडेंट है और हम आके आपके पॉडकास्ट सेंटर पर बताना चाहते हो, तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप आके वहाँ पर बता सकते हैं, ताकि दुनिया को ऐसी अवेयरनेस वीडियोस मिलती रहे। और जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हमारे मोटिवेशन के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो हर कोई आपको नहीं देता, ऐसे बैक टू बैक लेसन्स आपको हर कोई नहीं देता। हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेटेड आप रखिए। एट द एंड कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे जाके सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, नए वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मैं जब कटिंग कराने जाता था मेरा भाई ज़रूर मेरे साथ जाता था। वो बोलता था चल मैं भी कटिंग करा के आऊँगा। और सर मैं जिस सैलून में जाता था वहाँ पे मैं आराम से सर D10 वगैरह कराता था, कटिंग वगैरह कराता था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो कभी कभार मेरी आँख लग जाती थी। सर फिर वहाँ पे जाके पता किया गया तो पता चला कि मेरा वो जो भाई था वो मेरे कटे हुए बाल लेके जाता था।